हाय लोग। तो कैसा है तुम लोग? होप सो आप लोग मज़ा में होगा। अभी घर में हैं, सब अभी छुट्टी मना रहे हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, जो है हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है, ये तो आप लोग को शायद इंग्लिश में मिला होगा, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर में, एनसीईआरटी का। तो वहाँ आप लोग को थोड़ा इसके बारे में मतलब एकदम दो दो लाइन शायद मिला होगा, ए इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है। अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो, नहीं तो अगर आपको देखना ही नहीं है तो मत देखिए, इसको भी मत ही देखिए, क्योंकि ये इसको अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा देखिएगा आपको अजीब लगेगा थोड़ा, कि ये तो हम लोग जो जानते हैं उससे एकदम बहुत ही अधिक मतलब उच्च विचार हो जाता है उससे। वो जो हम लोग सोचते हैं कि हर कुछ जो है, मतलब हर कुछ हम अपने अनुसार देखते हैं या किसी और चीज़ के अनुसार, उससे बहुत हटकर हो जाता है, उससे बहुत ही अजीबो गरीब, क्या समझे। अब उसका साइंटिस्ट तो जानते ही है, हमारे आइंस्टाइन जी, सर आइंस्टाइन। तो ये जो थे, इनको तो जीनियस के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड जीनियस, जीनियस। ये इतने बिजी रहते थे रिसर्च में, इनका बाल देख सकते हैं आप। इनका बाल से पता चलता है कि ये कितने बिजी रहते थे। ये तो हो गया, एक फनी बात हो गया ये, लेकिन थे तो बहुत बड़े साइंटिस्ट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फार्मूला दिया, और बहुत कुछ इनका देन है। जो आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, उसमें शायद न्यूटन के सिद्धांतों को भी गलत किया गया है, जो हम लोग जनरली जो सोचते हैं। और बहुत कुछ इसमें गलत किया गया है एक पर्टिकुलर लेवल पे। इनका जो थ्योरी है वो हम लोग का जो जनरल मैकेनिकल, हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिकल फिजिक्स से, उससे बहुत ऊपर चला जाता है। तो हम लोग जो मैकेनिकल फिजिक्स कर पढ़ते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है, मैकेनिकल मैकेनिकल फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब उसमें लाइट का स्पीड जो है, सी से डिनोट करते हैं लाइट का स्पीड को, वो बहुत छोटा होता है, उससे बहुत कम का हम लोग देखते हैं। सॉरी, सी उल्टा होगा यहाँ पे, स्मॉलर देन सी, ठीक है, स्मॉलर देन सी हो जाता है इस केस में। हम लोग जो जो भी केस पढ़ते हैं वहाँ पे, जो हम लोग जो स्पीड लेते हैं किसी भी चीज़ का, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोल सकते हैं आप उसको, उससे वो बहुत ही छोटा पड़ता है। लेकिन जब वो सी, यानी लाइट के स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है हमारा, लाइट का स्पीड जो है हमारा कितना होता है, लाइट का स्पीड हो जाता है हमारा 3 × 10⁻, 3 × 10⁻, कितना, कमेंट कीजिए, अभी पॉज कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, 10⁸मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइंस्टाइन आवा, माफ़ कीजिएगा, आपकी फ़ोटो को थोड़ा ख़राब कर रहा हूँ। और तो हम लोग इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको चेंज करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। अब नॉर्मल एक्सपोनेंट तो सबको आते ही हैं, तो वो चेंज तो कर ही सकते, कोई भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग ये जो था, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये इस बेसिस पे आया था, ठीक है। अब वो कैसे उनका दिमाग में आया, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है कैसे, देख सकते हैं आप। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मान लीजिए ये एक कार, बस, एक बस है, कार है, जो भी है, चलिए जान दीजिए। मान लेते ये बस है, ठीक है, बस है, आप इस पे बैठे हैं। आपके लिए क्या हुआ ये, आपके लिए आप, ये बस मूव कर रहा है, ठीक है, विथ सम वेलोसिटी वी, मान लेते वी को भी मान लेते 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड मान सकते हैं। यहाँ से एक बंदा आपको देख रहा है, आपको देख के आपको हाई किया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त हुआ, ठीक है, आपका कोई दोस्त हुआ, आपको हाई किया यहाँ से, ठीक है, हाई किया, बाइक किया, जो भी किया, तो उसके लिए क्या आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, आप 20 मीटर पर सेकेंड बस का स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, है कि नहीं ऐसा।
आप खुद ही सोचिए, उस आप इधर बाहर बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रहा, ठीक है, तो आपके लिए ट्रेन क्या मूवमेंट में है। अब वहीं आप मान लीजिए ट्रेन का कोई ड्राइवर है, ट्रेन का कोई पैसेंजर, आप अब उस कंडीशन में आप उल्टा सोचिए कि आप है जो ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके लिए आप मूव में हैं, मतलब मोशन में है, आप मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं, आपका प्लेस, आपके लिए तो आप रेस्ट में हुए ना। तो वही यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कहाँ पे है उसका भी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ था, फॉर पैसेंजर मूविंग इन अ बस द रोड साइड ट्रीज अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, ट्रीज अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड, मतलब जो पेड़ है हमारा वो जो है पीछे जा रहा है, लेकिन हम लोग जैसे जानते हैं ट्री क्या है, रेस्ट पे, तो वो मूविंग में हम लोग को दिखता है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हमारा गर्म हो, हमारा बॉडी हमारा बॉडी अगर गर्म हो तो हम लोग को बाकी चीज़ क्या दिखेगा, हमारा बॉडी अगर हीट रहे तो हम लोग का, और हम लोग के लिए सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अगर हमारा बॉडी, ये कंडीशन उल्टा कर देता है, हमारा बॉडी अगर कूल रहे तो सराउंडिंग क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है, मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही है, एक कंडीशन कूलिंग में आपका टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, आपके लिए क्या गर्म हो गया। और अगर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं हीट पे, आपका बॉडी हॉट है, ठीक है, तो ये जो हम लोग मान लेते 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस, तो आपके लिए सराउंडिंग क्या हो गया, यहाँ पे हीट हो गया। वैसे ही इस केस में भी होता है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपके लिए आप रेस्ट में हैं, लेकिन बाकी के लिए आप मोशन में हैं। वो देखने वाले का नज़रिया, बोला था ना कि नज़रिया बदलो दुनिया बदल जाएगी। नज़रिया बदल के ही आइंस्टाइन ने देखा, तो उनके लिए दुनिया बदल गई। अब हम लोग के लिए क्या, सोलार सिस्टम, हम लोग क्या बोलते हैं, सन इज इन सन इज इन रेस्ट। सही में सन रेस्ट में है, सन सही में रेस्ट में है। पहले बोला था अर्थ इज इन रेस्ट, और बाकी से मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ के लिए तो सन, लेकिन अर्थ भी मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या अर्थ को बोलते हैं कि मूव कर रहा है, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ स्टिल है, अर्थ मतलब दिखने में स्टिल है, महसूस, अब हम लोग को पता है कि अर्थ मूव कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अर्थ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन क्या असलियत में ऐसा है, नहीं। अब हम लोग बोलते हैं कि सन स्टिल है, क्या सही में सन स्टिल है, हम लोग को देखने से लगता है हाँ कि सन स्टिल है, सन वही है, अर्थ का मूवमेंट के कारण हम लोग को सन लगता है कि वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूब जाता है। यही लगता है कि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो जो सन जो है ईस्ट से निकला वेस्ट में चला गया, लेकिन सन भी रिवॉल्व करता है किसके, गैलेक्सी में, गैलेक्सी में किसी और बड़े ब्लैक होल के साथ, ब्लैक होल माना जाता है कि ब्लैक होल के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, कौन रिवॉल्व करता है, सन। तो अगर सन रिवॉल्व कर रहा है तो हम लोग को दिखता क्यों नहीं कि सन रिवॉल्व कर रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर सन रिवॉल्व कर रहा है लेकिन वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है क्योंकि वो देख रहा कोई और करता कुछ और, मतलब समझ ही रहे हैं। अब मिल्की वे भी यूनिवर्स में कहीं रिवॉल्व कर रहा है, और क्या पता वो यूनिवर्स किसी और सेट ऑफ यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहा हो, और क्या पता वो जो सेट ऑफ यूनिवर्स है वो भी किसी और उससे बड़े सेट ऑफ यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहा है। अब किसी ने तो पूरा देखा नहीं है कि ब्रह्मांड कहाँ अंत हो रहा है। तो ये बस जनरल थॉट था, आइंस्टाइन का सोच रहे हैं थॉट में उन्होंने कितना कुछ कर लिया था, इमेजिनेशन पावर, इमेजिनेशन पावर उनकी ओपी बोला जाता है ना, अभी ओपी, कितनी ओपी, एक जो ट्रेंड पे था पहले कुछ दिन पहले, विनोद, कितनी ओपी वाली उनका जो था माइंडसेट या थॉटिंग, इमेजिनेशन। और वैसा इमेजिनेशन ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। बच्चा के लिए कोई कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जब बड़ा होते जाते हैं तो हम लोग सब कुछ समझने लगते हैं, मैच्योर हो जाता है ब्रेन, और हम लोग सब कुछ में मतलब कुछ खोजने लगते हैं कि इसका असलियत में मतलब क्या है। बचपन में हम लोग को कहीं भी कुछ भी दिख जाता है,
तो वो जो बच्चा वाला माइंड होता है ना, वो सबसे बढ़िया माइंड इसलिए माना जाता है, उसमें इमेजिनेशन पावर इतना ज़्यादा होता है। एक कोई साइंटिस्ट था, उनका तो फ्रेंड भी इमेजिनरी थे। कोई पूछा था आपका फ्रेंड कौन है, बोला ये तो बगल में खड़ा, आपको दिख नहीं रहा। तो आप सोच सकते हैं, उनका साइंटिस्ट का नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, उनका सोच ऐसा था। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सोच की बहुत बात होगी साइंटिस्ट की भी। अब यहाँ पे है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है? द सिस्टम्स इन विच द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड्स फॉर द गुड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इन एट रेस्ट विल रिमेन इट एट रेस्ट। मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहता है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखें, हर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। ठीक है। और क्या बोलता है, मोशन में भी है, तो क्या बोलता है न्यूटन लॉ? ये एक रेस्ट का केस हो गया, और एक मोशन का केस में अग- अगर कोई बॉडी मोशन यानी यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो एक्सलरेटेड मोशन के लिए होता है, आप देख सकते हैं, accelerated motion with respect to inertial frame is called non inertial frame of। मतलब इनर्शियल के रिस्पेक्ट में, कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और आप जो है एक्सलरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये पूरा जो मैकेनिज्म, पूरा जो एक सीन बनता, सिनेरियो, वो हो जाता है इस केस में। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना भयंकर चीज़ है। फिजिक्स में ये दो थ्योरी है, क्वांटम फिजिक्स जिसमें एटम, एटॉमिक लेवल और उससे भी छोटा लेवल में देखा जाता है, वो फिजिक्स, और एक स्पेस फिजिक्स, स्पेस रिलेटिविटी का जो है, वो दोनों बहुत ही मतलब ओपी ओपी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा चीज़ है। एंटमैन तो देखा ही होगा सबने, तो उसमें तो क्वांटम फिजिक्स थोड़ा बड़ा, कि जो एटॉमिक लेवल पे चला जाता है। और क्वांटम फिजिक्स को जो है वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है ऑन एन एवरेज। तो अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की बात तो होती रहेगी। आगे अब चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो है, अब हम लोग थोड़ा लाइट के बारे में जान लेते हैं। तो लाइट, लाइट क्या है? तो लाइट जो था, व्हाट इज लाइट? ठीक है। तो लाइट जो है हमारा, लाइट लाइट जो है हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सॉरी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब इसी में मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कौन बताया था? लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये जो चीज़ है, ये हम लोग को बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल, ये आइंस्टाइन के पहले आए थे। ठीक है। और जो उन्होंने बताया था कि लाइट का स्पीड भी, उन्होंने भी लाइट का स्पीड बताया था, यानी क्या बताया था उन्होंने? सी का वैल्यू बताया था उन्होंने, कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो कैन वी गो फर्दर? सो अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में देखते हैं। तब ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, कैसे आया, क्यों आया। अब एक और साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम था, क्या नाम था रे? माइकलसन मॉर्ले, माइकलसन मॉर्ले। ये जर्मन साइंटिस्ट और इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम है, अजीबो गरीब होता है, प्रोनाउंस नहीं होता। एक तो होता हम लोग जैसा नाम, राहुल, और बहुत कुछ हो सकता था। राहुल होता है, आदित्य होता है, सिंपल सिंपल नाम नहीं रखने आता उन लोग को, रखना कॉम्प्लिकेटेड नाम। नहीं नहीं, ये
हट छी, ये कैसा नाम है राहुल, हट। इसका नाम रखते हैं लोग माइकलसन। वाह 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 वाह। टोनी सन, कुछ भी रख दो, सब सही है। अब जाने दो, जिसका जैसा मर्जी, नाम नाम होता है। तो इन्होंने क्या प्रूफ किया था? इन्होंने प्रूफ किया था स्पीड ऑफ लाइट, यानी सी, जो क्या रहता है हर केस में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हर केस में कांस्टेंट रहेगा। तब हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं आप लोगों को। जैसे कि हम लोग जनरली क्या जानते हैं, अगर ये बस है, ठीक है, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। आप इसका अंदर, आप है, ये आप यहाँ से यहाँ रन करते हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको जो देखने वाला ऑब्जर्वर यहाँ पे जो खड़ा होगा, उसके लिए आपका स्पीड कितना हो जाएगा? तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा? आपका जो स्पीड हो जाएगा उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? सिंपल 10 + 20 हो जाएगा। यही ना होगा, आप बस 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 20 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल जनरल, आप जनरल लॉजिक लगा कर जान सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब इसको थोड़ा कंडीशन मॉडिफाई करते हैं। आप मान लीजिए यहाँ आप हैं, आपके हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च ऑन है, टॉर्च ऑन है मतलब क्या, लाइट बीम जा रहा है ऐसे, लाइट बीम, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो अगर ये अब खड़ा है, आप मान लीजिए ये, इसके लिए तो पहले इसका लाइट का स्पीड तो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप रनअप लेके आ रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, मान लीजिए, सब एजम्पशन पे आपका डिपेंड करता है। आपका दिमाग में आप इमेज बनाइए कि आपका कोई फ्रेंड है, यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड वाला इधर खड़ा है, और आप धीरे धीरे से उसकी तरफ धीरे धीरे से 10 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस केस में लाइट का स्पीड उसको कितना दिखना चाहिए था? 3 लाख 10 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन उसको ऑब्जर्व उतना ही होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही ऑब्जर्व होगा। ये प्रूफ किया गया था आपका इसके द्वारा, माइकलसन मॉडेल, कि कोई भी कंडीशन हो जाए स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा। उसके बारे में बताएंगे कि क्यों कांस्टेंट है, क्यों चेंज नहीं होता है, वो भी बताएंगे, और क्या क्या होता है, और इसमें देखते हैं। तो अब ऐसा जब होता है ना, तो नेचर ही उसको अलाउ नहीं करता। जब हम लोग क्या जानते हैं, टाइम एब्सोल्यूट होता है, टाइम एब्सोल्यूट होता है, हम लोग ऐसे जनरली जानते हैं एब्सोल्यूट होता है, मतलब टाइम फिक्स है। टाइम क्या होता है? फिक्स रहता है, टाइम जो है फिक्स है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, सिंपल नॉर्मल भाषा, कि वो चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं, टाइम कभी रुकेगा नहीं। इसलिए थॉट बोला जाता है, टाइम विल नेवर स्टॉप्स फॉर एवरीवन, यू हैव टू यूटिलाइज इट। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन ये थ्योरी भी गलत है। आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने इसे गलत कर डाला। तो अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। तो टाइम जो है वो क्या है हमारा, टाइम रिलेटिव होता है, रिलेटिव। ये जो है हमारी प्रकृति के कारण होता है, यानी नेचुरल थिंग है ये, कि टाइम रिलेटिव है। टाइम स्पेस के साथ चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि स्पेस में जो है टाइम धीमा चलता है, तो उसका भी यही कारण है कि टाइम धीमा क्यों चलता है। जो स्पेस में है इसी कारण से उनका उम्र कम होता है। अगर मान लीजिए, अगर आप स्पेस में कुछ टाइम, जैसे कि एक सप्ताह मान लीजिए आप स्पेस में ट्रैवल करके हैं,
आपका रॉकेट का स्पीड है लाइट का स्पीड। तो उस केस में क्या होता है हमारा, उस केस में आपका जो पृथ्वी में जो समय है वो हजारों सालों बीत जाएगा। लगभग समझ लीजिए कुछ 500 सेंचुरी, ज़्यादा नहीं, 500 सेंचुरी, 500 से ज़्यादा हो गया, कुछ कम उससे, लगभग 5 सेंचुरी इतना पार हो जाएगा। मतलब 5 सेंचुरी मतलब 500 साल। तो ये आप समझ सकते हैं आप उस टाइम अर्थ कहाँ होगा, आप कहाँ का इंसान होंगे, आपके लिए सब लगभग अजीबो गरीब हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल है मेरे पास। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये स्पेस, स्पेस तो सबको देखा ही होगा, कभी ना कभी तो गूगल में सर्च किया ही होगा। जब बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता तो यही सब तो करता है आदमी लोग। तो अब एक और चीज़ है कि जब एक रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है, यहाँ से मान लीजिए इसके साथ ही एक मिरर रखा हुआ, यहाँ एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइट का बीम पास करते हैं, यहाँ से लाइट का बीम, और आपका जो स्पीड है वो सी है। मिरर का मूवमेंट, मिरर जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसका स्पीड क्या है, सी है, उसका वेलोसिटी सी है, ठीक है। तो आप और आपका जो लाइट थ्रो कर रहे हैं वो भी सी है। तो अब ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि आपका बॉडी जो है कंपैक्ट होता है, और जो लाइट है वो जैसे ही गया वैसे ही वापस आ गया, मतलब वो स्ट्रेट में था, जैसे गया स्ट्रेट लाइन मोशन में था। लेकिन उसी केस में आप क्या नोटिस कीजिएगा वो देखिए। अब हम इस कंडीशन को, हम आपका ऊपर, ये ऑब्जर्वर जान दीजिए, भाड़ में जाए ऑब्जर्वर, हमको मतलब नहीं है। तो आपको जो दिख रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो आप पहले यहाँ से गए, मतलब कि आप लगभग लाइट समझिए यहाँ पे से थ्रो किए, यहाँ से आप गए थे ना, तो आप लगभग लाइट लगभग इस पोजीशन थ्रो किए, मेरा भी मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हैं। तो अगर वो वही पॉइंट पे वापस आता, मतलब कि अगर आप यहाँ से थ्रो किए, अभी आप सेंटर पे, उसका सेंटर पे, कि आपका जो टोटल जो होगा, तो आप लाइट को यहाँ से थ्रो किए, ठीक है, और यहाँ से थ्रो किए, आपके लाइट का स्पीड चेंज हो गया। अगर वो सीधा जाके सीधा आ रहा था, ठीक है, सीधा जाके सीधा आ रहा था, तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और आप दोनों का जो गैप था वो भी कितना था, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एज्यूम डैट सी का जितना सी होता है, सी का जितना डिस्टेंस आप दोनों का बीच में, ठीक है, ठीक है, इतना था सी मीटर डिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर सी मीटर डिस्टेंस था तो आपको लाइट वापस आने जाने में कितना, मतलब गया 1 सेकंड में, आया दूसरा सेकंड, 2 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ एंगल पे गया, अब यहाँ से आया तो 1 सेकंड में, अब वो एंगल पे जा रहा है, मतलब कि उसके पास अगर आप कोई भी चीज़ होता है, अगर वो दोनों पैरेलल होता है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलरली होता है। उसको क्या देगा, परपेंडिकुलर, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप इसको कुछ इस टाइप से लेंगे तो ये तो इससे तो बड़ा हुआ, ये हाइपोटेनस है, इस केस में ये इसका हाइपोटेनस हाइपोटेनस बनेगा, तो ये सबसे हाईएस्ट। तो आपके केस में क्या, लगभग मान लीजिए 2.5 सेकंड लग गया, हुआ कि नहीं रिलेटिव यहाँ पे, अब खुद ही देखिए। एक ऑब्जर्वर के लिए इसके लिए है 2 सेकंड, आप जो रॉकेट में है उसके लिए 2.5 सेकंड। हो गए ना गजब बात। अब ये हो तो हो जाता है कुछ अजब अनोखा गजब वाला ओपी वाला बात। तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। ये स्पेस था, आप लोग को जैसा मैंने बताया कि अगर आप स्पेस में हैं, एक उड़न तस्तरी में आप मूव कर रहे हैं, इसका स्पीड है, वेलोसिटी है, क्या सी, सी मतलब क्या, 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, यानी लाइट का स्पीड। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव करता है और आप उसमें हैं, तो आपके लिए जो है टाइम जो है आसपास का वो स्लो हो जाएगा। आपके लिए क्या है, आसपास का टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप लाइट का स्पीड अचीव कर लिए तो, मतलब अगर आप लाइट का स्पीड से दौड़ जाइए, आप फ्यूचर पहुंच जाइए। मतलब कि टाइम ट्रैवलिंग करना है, अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग का शौक है तो दौड़ चलाइए कोई ऐसा मशीन जो लाइट का स्पीड पे चले, तो आप भी ज़रूर पहुंचेगा फ्यूचर में। फिर हो गया आपका सपना पूरा, बन गया टाइम मशीन,
बस अब पीछे आना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो तो अभी फ़िलहाल उनको भी नहीं पता। तो अगर आपको फ्यूचर में जाना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो बनाइए मशीन जो लाइट का स्पीड पैदा कर दे। अभी तक तो इतना ऐसा मशीन बना है, ऐसा रॉकेट जो शायद लाइट का 60% तक स्पीड अचीव करता है। उसमें किसका जो एनर्जी यूज़ करता है हमको फ़िलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। जनरल थ्योरी आपको, आप ये बता दीजिए आपको क्या चाहिए, E=mc² चाहिए, या आपको 9th फॉलो कीजिए, जो ग्रेविटेशन चैप्टर बन रहा है वो पहले चाहिए। ग्रेविटेशन में चैप्टर बन रहा है उसके लिए मतलब वो तो होता है ना, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग बोलिए ग्रेविटेशन चैप्टर जो है 9th का, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन केप्लर्स लॉ और डेप्थ डेप्थ और हाइट को लेकर बना दे, कि डायरेक्ट जो होता है जो आपका 9th का एनसीईआरटी में है वैसा ही बना डाले, ये आप कमेंट कीजिए नीचे ताकि कुछ पता चल जाए। क्योंकि एक कमेंट आया था हमको पहले कि सर ग्रेविटेशन बना दीजिए, तो ग्रेविटेशन बनाने से पहले हमको लगा कि बिना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बनाए डायरेक्ट ग्रेविटेशन में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं जानेंगे ग्रेविटेशन घंटा कुछ समझ आने वाला है। इसलिए वो दोनों चैप्टर, सॉरी फोर्स बोल रहे हैं, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये दो चैप्टर के बिना वो थर्ड चैप्टर अधूरा था। अच्छा तो अब वो सब वीडियो के बारे में बात है, पहले ये जो है हमारा मेन टॉपिक E=mc² के बारे में, तो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस वापस चलते हैं। तो और क्या है इसमें, तो इसमें जो था बहुत कुछ हो चुका है। जो मेन एक लास्ट का 3-4 टॉपिक बाकी, उसमें से एक था क्या होता है हमारा, हाँ, कि अगर आप लाइट का स्पीड से सी का स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, सी का स्पीड से आप मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी आपका सी, ठीक है, तो आपका बॉडी पहले ऐसा था। जब आप लाइट का स्पीड अचीव कीजिएगा धीरे धीरे, तो आपका बॉडी धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू हो जाएगा, और पतला और पतला और पतला, कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, 0 सी का वैल्यू पुट कीजिए, उसको इंटू 0 समझ सकते हैं। और देखिए 0.99995 सी, मतलब अभी लाइट का स्पीड से कम है तो इतना पतला है। लाइट का स्पीड से पहुंचेगा तो कहाँ गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा मतलब फ्यूचर में चला जाएगा। ये आप समझ सकते हैं एक तरह से, लेकिन इसे बताया, इसे फ्यूचर का कॉन्सेप्ट जल्दी बताया नहीं गया था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसमें फ्यूचर का कॉन्सेप्ट बताया गया था मेनली। तो ये जो होता है अब आपके लिए, ये तो हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के लिए आपका बॉडी जो है पतला हो गया, लेकिन आपके लिए तो सब फिट फाइन है। आप तो आजू बाजू देखिएगा तो वही लगेगा। तो अब वही जब होगा, जब क्या होगा, आपके व्यू से क्या हो जाता है, जब आप अंदर बैठे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ अंदर बैठे हैं, तो आपके लिए जो सराउंडिंग होगा ना वो चौड़ा हो जाएगा। मतलब कि पहले जब आप 0 स्पीड पे थे तो आपके लिए सराउंडिंग इतना था, वही बिल्डिंग जब आप लाइट के स्पीड तक पहुँचे वो इतना बड़ा हो गया। तो वो जो होता है डायमेंशन लेंथ इलोंगेशन, या क्या उसको लेंथ प्रोपोर्शनैलिटी या डायलेशन, लेंथ डायलेशन, डायलेशन बोल सकते हैं उसको, वेरिएशन जो कुछ भी बोल सकते हैं उसको, बहुत कुछ बोला जा सकता है उसको। तो ये होता है उस केस में। तो ये जो है क्यों होता है, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें से जो है एक कॉन्सेप्ट जो था वो आता है हमारा सेकंड के बारे में आता है उसमें। तो उसका जो होता है कि ऐसा क्यों होता है कि इस टाइम जो है स्टॉप हो जाता है हम लोग के लिए, उस टाइम उस पर्टिकुलर बंदा के लिए टाइम स्टॉप क्यों होता है। ये जो है आपका सेकंड का डेफिनेशन जो हम आपको गूगल से दिखाना चाहते हैं वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप देख सकते हैं सेकंड की क्या डेफिनेशन है, द 1 सेकंड इज द टाइम elapse ड्यूरिंग किसका, during इतना cyclic of radiation produces by the transmission between two levels of cesium-133 atom। तो सीसीएम क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। सीसीएम जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका सीसीएम, ये है आपका सीसीएम। तो ये आप देख सकते हैं ये है आपका 6th पीरियड पे, और फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है। 6th पीरियड फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है आपका सीसीएम। तो सीसीएम जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बन 12, तो कार्बन 12 क्या होता है वो आप उसका आइसोटोप का है जिसका मास है 12।
जैसे सीसियम CS-133, मतलब कि उसका एटॉमिक मास जो है 133 उसका एक आइसोटोप है। आइसोटोप परसों बार अगर जिसको नहीं पता है तो उसका ऊपर वीडियो बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है मेरे चैनल पे, तो सबके बारे में डिस्कस होगा। बेसिकली जो होता है बेसिक चीज़ जो होता है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, वो सब 9th में ही मिलता है। जो आपका केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक चैप्टर वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो माना जाता है वो हो जाता है आपका, और केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर हो जाता है वो। ठीक है, तो अब आगे चलता हम यहाँ फिजिक्स का है। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो फिजिक्स में थे, फिजिक्स जीनियस, बहुत बड़ा जीनियस। कभी कभार दिमाग में ख्याल आता है कि न्यूटन क्यों आया, न्यूटन नहीं आता तो ना कोई डिस्कवरी होता, ना आइंस्टाइन के दिमाग में ये सोच आता, ना कुछ होता। क्यों आया ये लोग, नहीं आता तो मस्त बच्चा ज़िंदगी जी रहा था अपना आराम से खुशी जीवन, और ऑनलाइन में भी एग्ज़ाम देना पड़ रहा है इन लोग के कारण। नहीं होता मस्त सोचते हैं अभी घर में फिजिक्स पढ़ने का ही ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इस सब तो हो गया इमेजिनेशन, हम लोग का इमेजिनेशन। आइंस्टाइन का इमेजिनेशन था लाइट पे सवार होके दुनिया घूमने का, हम लोग का एरोप्लेन में चढ़ने का सपना, एक तो वो लाइट पे सवार होने का सपना देख रहे, गजब। उनके लिए जोरदार तालियां मार दीजिए आप लोग, तालियां। तो अब हम लोग उस सब को छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी में सीसीएम का बात चल रहा था, तो इसमें क्या होता है ना कि सीसीएम का क्या बोला, द रेडिएशन प्रोड्यूस बाय ट्रांजिशन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ सीसीएम-133 एटम। तो दो लेवल, दूसरा मतलब ये हो जाता है फर्स्ट लेवल, उसके ऊपर होगा सेकेंड लेवल। तो इसका जो यहाँ से जो रेडिएशन जो है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस होता है इसका, जहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, P+N0, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन E-। तो यहाँ से जो रेडिएशन पहुँचने में जो है, मतलब रेडिएशन कैसे पहुँचेगा, वेव पैदा होगा। तो वेव कब पैदा होगा, जब वाइब्रेट करता है, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता था ना वेव पैदा होता है। जैसे साउंड होता है, साउंड कैसे फॉर्म में बहता है, वेव के फॉर्म में। लेकिन वेव के फॉर्म में उस भी किस कारण की वाट एयर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करता है, या कोई भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता, तो जब ये वाइब्रेट करता तो एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है वो हो जाता है हमारा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड होता है, तो ये जो है हमारा 1 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है, अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो ये जो है अब क्या हो रहा है कि आपका न्यूक्लियस, अब जो टाइम स्टॉप क्यों हो रहा है इस कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप हैं, हम हैं, सबसे छोटा जो हमारा एंटिटी है जो हमको बनाया है, जिससे हम बने हैं, वो क्या एटम होता है। मतलब कि आप बोलेंगे कि एटम भी तो बनता है कि आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना और इलेक्ट्रॉन से ये बना, ठीक है। लेकिन उसमें भी तो क्या होता है आपका कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप बोलेगा कि एक कार्बन है, तो कार्बन जो बना वो क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आप बोलिएगा तो समझ में आएगा कि वो कार्बन है। या आप जो बोलिएगा कोई जिसमें एक एटम ऐसा है जिसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तब आपको पता चला कि हाँ वो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम जो होता है मतलब कि जो उसका सेम जो फंक्शन, फिजिकल और केमिकल फंक्शन जो उसका तरह शो करता है, वो हो जाता है आपका एटम, सबसे कॉमन जो होता है। तो हम लोग का भी जो है सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, वही हो गया हमारा एटम। जैसा कि ह्यूमन का एटम, अब बहुत कुछ होता है हम लोग के बॉडी में। तो मान लेते हैं हम ही लोग जो है लाइट का स्पीड से चल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब ये वेव पैदा हो रहा है, तो अगर ये न्यूक्लियस इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या ये पूरा चीज़ जो है ट्रैवल करेगा, पूरा एटम इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा चीज़ ट्रैवल करेगा। तो ये जो रेडिएशन है ये इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाएगा। आप खुद सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ रहा है, फिर न्यूक्लियस भी आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। जब आप रुक गए शायद तब पहुंच जाए अचानक से। तो उसी जो टाइम जो बीच में लग गया, जो प्रोटॉन से, प्रोटॉन बोल सकते हैं, या न्यूक्लियस से आपका तक पहुंचने में जो ये टाइम लगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो आपके लिए तो वो सेकंड हुआ ही नहीं। जब आपके लिए वो सेकंड हुआ नहीं, तो आपके लिए क्या हो गया, टाइम स्टॉप्स, नहीं ना हुआ है, इस केस में तो यही हुआ। तो इसी के लिए जो होता है ये हो जाता है हमारा टाइम का स्टॉपेज।
लेकिन ये भी जो है अभी तक कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च अभी भी चले जा रहा है, चले जा रहा है। ठीक है। तो और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अधिक लंबा हो गया है, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या चाहिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटेशन, या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दें, या फिर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, आपको क्या चाहिए कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। वैसे ग्रेविटेशन के ऊपर काम चल रहा है, वो तो अपलोड होगा ही। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।